नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो हमारा जो सांस्कृतिक परिदृश्य है इसमें हम 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो है भाई मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। सबसे पहली बात तो ये भाई, ये सारी चीजें आपको लोकेशन से ही पढ़नी है भाई। मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं और अभी भी यही बोलूंगा कि बिना मानचित्र के, बिना नक्शे के एक भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आना है, ना ही आपको याद होगा। और सबसे सही तरीका यह है, 1 से 2 बार आप नक्शे में भर के देखो, गारंटी दोबारा आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। वो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाएंगे नक्शे से। तुरंत किसी भी गुफा का नाम आएगा, तुरंत आपका ध्यान चले जाएगा, भाई ये यहां पे है। ठीक है, तो आपको मानचित्र से ही पढ़ना है गुफाएं जितनी भी है आपकी। जैसे पहले भाई लिखता हूं मैं यहां पे, उदयगिरी की गुफा। ठीक है भाई, जैसे ही मैंने लिखा उदयगिरी की गुफा, तो अब मैंने यहां पे लोकेशन डाल दिया भाई विदिशा। ठीक है, तो जब भी विदिशा को आप देखोगे या उदयगिरी का नाम आपके दिमाग में जाएगा, तो जब भी आप नक्शा उठा के इसको भरोगे लोकेशन में, तो तुरंत याद आ जाएगा कि भाई उदयगिरी की गुफा कहां है, आपके विदिशा में है। तुरंत आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, गुफाओं की संख्या की बात करें भाई तो 20 गुफा है यहाँ पे। ठीक है भाई, कितनी गुफा है आपकी? 20। यानी उदयगिरी की जो गुफाएं हैं भाई विदिशा में, वहां टोटल गुफाओं की संख्या है 20, जिसमें से गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 ये दोनों संबंधित हैं भाई आपके जैन धर्म से। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, इसलिए भाई ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। टोटल 20 गुफाएं उदयगिरी में, जिनमें से गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 ये दोनों आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा गुफा नंबर 5 जो है, यहां पे वाराह की विशाल प्रतिमा है भाई। आपका जो विष्णु अवतार है वाराह, ठीक है, तो वाराह का जो अवतार है आपका, उसकी विशाल प्रतिमा है वहां पे। कौन सी गुफा में? गुफा नंबर 5 में। तो आपको इतनी चीजें याद रखना है उदयगिरी की गुफा से संबंधित कि भाई टोटल गुफाएं कितनी? 20। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 5 में भाई वाराह की विशाल प्रतिमा है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है भाई, कौन सी गुफा में? आपके उदयगिरी की गुफा। इसके बाद भाई दूसरी गुफा की बात करूंगा, बृहदहरि। अच्छा, बृहदहरि भाई मैं पहले भी ये नाम ले चुका हूं एक बार। बृहदहरि जो थे भाई, कहां के शासक थे आपके? कहां के शासक थे भाई? ये उज्जैन के, मतलब स्वाभाविक है। बृहदहरि की गुफा कहां होगी आपकी? उज्जैन में। ठीक है, तो बृहदहरि की गुफा आपके उज्जैन में है। और बृहदहरि भाई शासक रह चुके हैं आपके, कहां के? उज्जैन के। तो इनके सम्मान स्वरूप, आपके जो बृहदहरि शासक थे उज्जैन के, इनके सम्मान स्वरूप या इनके सम्मान करने के लिए परमार वंश के शासकों ने, ठीक है भाई, किस वंश के शासक की बात कर रहा हूं मैं? परमार वंश के। जब आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ोगे तो आपको यह वंश पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो बृहदहरि के सम्मान में आपके परमार वंश के शासकों ने, ठीक है, उज्जैन में कुल कितनी गुफाएं बनवाए थे? 9 गुफा, जिनमें से वर्तमान में अगर व्यवस्थित आपको देखने को मिलती हैं, सही तरीके से व्यवस्थित, तो वो कितनी है? मात्र 5 बची हैं। मतलब 4 जो है आपकी लगभग नष्ट हो चुकी हैं। तो अभी व्यवस्थित आपको गुफाओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी बोलोगे भाई? 5। लेकिन इनके सम्मान में परमार वंश के राजाओं ने बनवाए कितनी गुफा थी भाई? 9। ठीक है, कहां है भाई आपकी बृहदहरि की गुफाएं? तो आपको ध्यान में आना चाहिए भाई, उज्जैन में स्थित हैं। आया इतना समझ में? ठीक है भाई, उम्मीद है समझ गए होंगे इतना आप। अगली गुफा की बात करूं भाई मैं, बाघ की गुफा। सभी लोगों को भाई ये तो पता है कहां स्थित है? आपके धार में। ठीक है, अच्छा, बाघ नदी का नाम भी है और बाघ स्थान का नाम भी है। ठीक है, और वही बाघ आपकी गुफा का नाम भी है।
ध्यान से समझना भाई, आपकी जो बाघ की गुफा है, ये बाघ नदी के तट पर जो आपके विंध्याचल विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है आपकी, बाघ नदी के तट पर जो विंध्याचल आपकी पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी पे, ये मैं नाम लिख देता हूं भाई, विंध्याचल। तो इस पर्वत श्रेणी पे एक स्थान है भाई जिसका नाम है बाघ। इसी स्थान पर भाई 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं? 9, लेकिन ये भी वर्तमान में व्यवस्थित 5 ही हैं। तो ये जो गुफाएं हैं बाघ नामक स्थान पर, बाघ नदी के तट पर, विंध्याचल पर्वत पे, इन गुफाओं को क्या बोलते हैं भाई? बाघ की गुफा। ठीक है, झाबुआ मार्ग पे स्थित है भाई आपके। तो आप ये याद रखोगे भाई, बाघ की गुफा कहां है भाई? आपकी धार में है। कितनी गुफाएं थी भाई जब बनी थी? 9, लेकिन वर्तमान में व्यवस्थित कितनी है? 5। बाघ जगह का नाम भी है और बाघ नदी का नाम भी है। किस पर्वत पे है बाघ की गुफा? तो पर्वत भी आप याद रखोगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आगे इतना समझ में? ठीक है, तो ये आपकी बाघ की गुफा थी भाई। कहां है भाई? आपके धार में। अगला भीमबेटका, भाई ये भी आपने सुना है काफी। कहां पड़ती है भाई? आपकी रायसेन में। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये आपके रायसेन जिला में पड़ती हैं। इसको याद रखना है, भीमबेटका की गुफा रायसेन। इसकी खोज 1957 में हुई है भाई। वाकड़कर जिन्होंने इसको खोजा है आपकी भीमबेटका की गुफाओं को, उनका नाम है वाकड़कर। कब खोजा है? तो आप याद रखोगे 1957 में। ठीक है, और उत्खनन का काम शुरू हुआ था 1971 में। उत्खनन मतलब खुदाई बोलते हैं भाई। ठीक है, मतलब इन्होंने भाई इसकी खोज तो कर दी थी, लेकिन उत्खनन का जो काम है, खुदाई जो शुरू हुई थी वहां पे, वो कब हुई थी? 1971 में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाई भीमबेटका की गुफा की, कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा गुफाओं का समूह यहीं पर है, जहां लगभग 500 गुफाएं वर्तमान में स्थित हैं। भाई थोड़ी बहुत नहीं है, आप खुद सोच लो कितनी गुफाएं भाई? 500 गुफाएं हैं। इसलिए विश्व में सबसे बड़ा गुफा समूह माना जाता है भीमबेटका रायसेन। सबसे बड़ा गुफा समूह जहां 500 गुफाएं हैं लगभग, इसलिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा गुफा समूह यही है आपका भीमबेटका। ठीक है, कहां पड़ता है? आपके रायसेन में। खोज 1957 किसने की? आपके वाकड़कर ने। और कब की है भाई? आपके मध्य पाषाण काल की है आपकी। जब आप पाषाण काल पढ़ोगे इतिहास में, पत्थरों का काल, तो 3 काल पढ़ते हैं पाषाण काल में: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल है उस समय में निर्मित हुई है आपकी। और यहां पे मैं पहले भी बता चुका हूं भाई, हरे और लाल रंग का प्रयोग किया गया था। जो शैल चित्र बने हुए हैं यहां पे भीमबेटका में। ठीक है, तो भीमबेटका कहां है भाई? आपके रायसेन में। इसके बाद आदमगढ़ की गुफा, ये भी भाई पता है कहां पे? आपके होशंगाबाद में। ठीक है, आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद। पांडव गुफा पचमढ़ी। फिर शंकराचार्य गुफा, और ये कहां है भाई? आपके खंडवा में। इसके बाद बिलोवा की गुफा, यह है भाई आपके ग्वालियर में। ठीक है, आपकी जो बिलोवा की गुफा है ग्वालियर, यहां पे शिव प्रतिमा है, ये आपको याद रखना है भाई। शिव प्रतिमा, शिव की प्रतिमा है भाई यहां पे रखी हुई। कहां पे? बिलोवा की गुफा कहां है? आपके ग्वालियर में। शंकराचार्य गुफा खंडवा। ठीक है, यहां ऐसे बोलते हैं भाई कि शंकराचार्य जो है आपके, इन्होंने तपस्या की थी। पांडव गुफा कहां है भाई? पचमढ़ी। आपके जो पांडव है ये यहां रुके हुए थे।
ठीक है, आपको ये याद रखना है। पांडव यहाँ भाई रुके भी हैं, तो आपकी पांडव गुफा, पचमढ़ी, शंकराचार्य गुफा खंडवा, बिलोवा की गुफा कहां भाई आपके ग्वालियर में। किसकी प्रतिमा मिलेगी? शैव प्रतिमा, ठीक है। अच्छा, आदमगढ़ कहां पड़ता है भाई आपके? होशंगाबाद में। ये भी बहुत पुराना स्थान है, यहां पे भी प्राचीन शैल चित्र है भाई। शैल चित्र तो भाई समझते हो ना, पत्थरों पर चित्र बने हुए, शैल पर, चट्टानों पर भाई चित्र अंकित किए हुए, चित्र बने हुए। क्योंकि भाई पाषाण काल में भाई जो वस्तु मेन थी भाई वो पत्थर थी। किसी भी काम का जो आधार था वो पत्थर था, पाषाण था, चट्टान थी। तो वो लोग उसी चट्टान पे, उसी पत्थर पे चित्र बनाते थे। उसको बोलते हैं भाई शैल चित्र, चट्टान पे बना हुआ चित्र, जो कला का रूप था भाई। जो कला का मुख्य आधार अपनाया था वो था पत्थर, ठीक है। तो प्राचीन शैल चित्र यहां भी मिलेंगे आपको आदमगढ़ में, आदमगढ़ होशंगाबाद में, ठीक है। तो ये भी भाई आपको याद रखना है। इसके बाद आपका माड़ा की गुफा, भाई ये है आपकी सिंगरौली में, ठीक है। और यहां पे भाई गणेश और शिव प्रतिमा है। इसके बाद मृगेंद्र नाथ की गुफा, और ये है भाई आपके रायसेन में, ठीक है। मृगेंद्र नाथ की गुफा, रायसेन। ये जो गुफा है इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है भाई, ये आप ध्यान रखोगे। मृगेंद्र नाथ की जो गुफा है रायसेन में 1 किलोमीटर लंबी है। और आदमगढ़ और भीमबेटका दोनों गुफाओं में समानता रखती है ये, मतलब लगभग उन्हीं गुफाओं के जैसी है आपकी ये, ठीक है। तो ये जो गुफाएं भाई आपकी, ये बिना लोकेशन के आपको याद नहीं होना है। ये चीजें भाई आपको याद करना है पूरी लोकेशन से। जैसे मैंने बोला भाई उदयगिरी की गुफा कहां है भाई आपके? विदिशा। ब्रदहरि की गुफा कहां है भाई आपके? उज्जैन। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद। मृगेंद्र नाथ की गुफा रायसेन में है आपके। भीमबेटका की गुफा रायसेन में आपके। बिलोवा की गुफा ग्वालियर। माड़ा की गुफा सिंगरौली। शंकराचार्य की गुफा खंडवा, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये पूरी की पूरी गुफा जो है आपकी, ये ऐसे नक्शे से आपको पूरी याद हो जाएगी। आपको नक्शा लेना है, आपका मानचित्र उठाना है, और मानचित्र में भाई आपको ये सारी की सारी गुफाएं भरना है। जैसे ग्वालियर है तो उस ग्वालियर के ऊपर लिख लेना भाई कौन सी गुफा? बिलोबा की गुफा। सिंगरौली में क्या लिख लोगे? माड़ा की गुफा। खंडवा में क्या लिखोगे भाई? शंकराचार्य की गुफा। है ना समझ में? फिर आपका होशंगाबाद में 2 गुफा, एक तो आदमगढ़ है और दूसरी पचमढ़ी में कौन सी गुफा? पांडव गुफा। फिर रायसेन में भी भाई 2, एक तो भीमबेटका की गुफा लिख लोगे और एक कौन सी है आपकी? मृगेंद्र नाथ की गुफा। आया समझ में? बचा क्या आपका? विदिशा। तो यहाँ पे कौन सी गुफा लिखोगे आप? उदयगिरी की गुफा। और उज्जैन में कौन सी लिखोगे? ब्रदहरि की गुफा, ठीक है। तो ये पूरी आपको नक्शे से, मानचित्र से याद हो जानी है। जब भी आप मानचित्र भरोगे, जो आप नक्शा है आपके पास, ऐसा नक्शा भरोगे तो आपको ऐसा लिखना है लोकेशन में गुफाओं के नाम। एक बार भरोगे आपको हमेशा जिंदगी याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे आप। आया समझ में? ठीक है। तो ये भाई हमारा टॉपिक था, क्या था इसका नाम आपका? मध्य प्रदेश की गुफाएं। तो यहां आपको याद रखना है पूरी की पूरी गुफाएं। धन्यवाद।